me take you on a journey of fragrance. But first hit like and subscribe, no hesitance. Citrus, fresh lavender, sweet embrace. Woody amber, with a bold grace. Vanilla warm, a touch of spice. Each scent feels like pure paradise. Join me now and let's dive in. Perfume magic, let the review begin. अस्सलामुअलैकुम, मैं सल्फाज़ाद फ्रॉम आरवीजन की। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईटिंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो होने वाली है, ये एक ऐसा परफ्यूम है जो मैं काफ़ी टाइम से सोचा था इसका रिव्यू बनाऊँ। ये एक ऐसा कहने के ऑल सीजन राउंडर काइंड ऑफ अ परफ्यूम है जिसकी कह सकते हैं डिसेंट लास्टिंग वगैरह सब कुछ आगे चल के बात करेंगे। और इसका नाम है लकोस्ट। काफ़ी लोग इसको लकोस्ट रेड बुलाते हैं, पर ये लकोस्ट रेड नहीं है, वो एक और कैटेगरी, उसमें 2-3 आती हैं लकोस्ट रेड में। क्योंकि रेड इनका लेबल्स वगैरह बॉटल डिज़ाइंस वगैरह से मालूम चलता है, तो लोग रेड कह के बुलाते हैं, पर ये इसका नाम है स्टाइल इन प्ले। ठीक है, लकोस्ट का स्टाइल इन प्ले। और ये 2004 की लॉन्च है। मेरा बैच मेरे ख्याल से 8099 ये लिखा हुआ, ये होगा कह सकते हैं 17 और 18 का बैच। ठीक है, मुझे 1 साल 1.5 साल हो गया इसको लिए हुए, और कुछ इसका ख़ास है नहीं। ठीक है, ये इसका बॉक्स था। जैसे मैंने आपको बताया 2004 की लॉन्च है, काफ़ी पुरानी लॉन्च है। और ये इसकी बॉटल है, दिखने में ऐसी। दोनों साइडों से इसको आप चेक करें, ऐसे पकड़ने की जगह दी हुई है, बॉटल को अच्छी ग्रिप बने। और ये आपका मेटालिक कैप, जिसके अंदर एक बाकायदा नट भी लगा हुआ है। एनीवेज, और इसका काफ़ी वज़न है। इट्स एन लाइक एल्यूमिनियम और मेटल सम काइंड ऑफ, लेकिन फिनिशिंग अच्छी नहीं है। मैं शायद पुराना बैच है मेरा, इसलिए 7-8 साल पुराना। और ये इसका एटोमाइज़र है। ठीक है, और ये मेरा बैच कोड लिखा हुआ है 8099। ठीक हो गया, और दैट्स इट। बैच हमेशा कंफर्म किया करें दोनों साइडों पे, ताकि आपको मालूम चले चीज़ आपकी ऑथेंटिक है। ठीक है, लकोस्ट लिखा हुआ है, सामने ब्रांडिंग है। और चले अब इसको टेस्ट करते हैं। स्प्रेयर भी देख लेते हैं इसका कैसा है, आपको थोड़ा सा दिखा दें। ओके, हमें जब तक प्रेशराइज नहीं मिलता हम ओके कहेंगे। ठीक है ना भाई? अच्छा, अब मैं इसके नोट्स की आपको बात बताऊँ। इसके नोट्स में ओपनिंग में टॉप नोट्स में इसमें है ग्रीन एप्पल, थूजा। ठीक है, आप बोलेंगे थूजा क्या, चले आगे चल के उसका भी बल्कि बताता ही चलता हूँ। थूजा एक लिटरली जैसे पाइन ट्री की कैटेगरी है, थूजा भी एक मॉस और वुडी अरोमा है। ठीक है, हर्बल किस्म का, तो वो है। ठीक है, इट्स समथिंग काइंड ऑफ रिलेटेड टू ट्री और मॉस आपको पता है ना, काई, फंगल, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, लास्ट ऑफ अस में आपने देखी तो होगी। तो वो वैसी कुछ है। पाइन ट्री है फिर। ठीक है, जैस्मिन है मिड में, पाइन ट्री, जैस्मिन, सिडरवुड। ठीक है, उसके बाद बेस में है वाइट मस्क, वेटिवर एंड पिचूली। ये इसके नोट्स हैं। और हमें क्या मिलता है? ब्यूटीफुल क्रिस्पी ग्रीन एप्पल आपको मिलता है स्टार्टिंग में, ओपनिंग में। थोड़ा सा हर्बल भी, थोड़ा सा स्पाइसी, बहुत लाइट सा वुडी। ठीक है, सॉरी, स्पाइसी बहुत लाइट सा, और वुडी अच्छा खासा, एंड स्वीट आप कह सकते हैं। थोड़ा सा मस्की स्वीटनेस आपको फील होती है। आपको पिचूली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं मिलता, एक नॉर्मल पिचूली की फील आती है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का नहीं मिलता। लेकिन जैस्मिन ने जो कॉम्बिनेशन करा एप्पल और पाइन ट्री के साथ, इट फील्स लाइक, ऐसा लगता है जैसे मोर इनटू, अगर आपने किलियन का एप्पल ब्रांडी ट्राई करा है, समथिंग स्वीट ब्रांडी आपको पता है कि अल्कोहल नोट है, उसकी स्वीट नोट आता है उसका, एक मोर ऑन अ सिट्रसी स्वीट टाइप, काइंड ऑफ अ फिजी ड्रिंक टाइप। ठीक है, तो ब्रांडी की स्वीटनेस, ठीक है, नॉट दैट मच ऑफ अ मॉल्ट और समथिंग डार्क और डेंस काइंड ऑफ अल्कोहल। मैं हालांकि अल्कोहल पीता नहीं, लेकिन एक वो आपको नोट्स का बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। इट्स मोर ऑन अ लाइटर टेक, समथिंग अल्कोहल विच इज़ ऑन मोर ऑन अ लाइटर टेक, नॉट ऑन अ डेंस और स्वीटर टेक। ठीक है, तो ब्रांडी का वैसा एक फील आता है जो मुझे लग रहा है, जो पाइन ट्री और आपकी पिचूली और उसके साथ में सो के मस्क के साथ एक फील आ रही, ग्रीन एप्पल के साथ।
एंड दैट गिव्स दैट एप्पल ब्रांडी ऑन द रॉक्स। तो ये एप्पल ब्रांडी जो किलियन का उसकी तरह का आपको वो क्रिस्पी ग्रीन एप्पल विद ब्रांडीश काइंड ऑफ अ टेस्ट, एक उस तरह की स्मेल आ रही है आपको इसमें से। इस तरह के परफ्यूम्स आप कह सकते हैं बिट टच ऑफ उसका क्या नाम है, लेटन का, परफ्यूम डिमाले का लेटन, उसमें भी एक वो ग्रीन एप्पल नोट है, तो वो एक क्रिस्पीनेस उसकी भी फील आ रही है। एप्पल आपको ये थोड़ा सा लेटन का भी रिजेम्बलेंस देगा, थोड़ा सा ये आपको एप्पल ब्रांडी ऑन द रॉक्स या एप्पल ब्रांडी का भी आपको एक वो देगा, रिजेम्बलेंस देगा। तो वो वाला एप्पल है इसके अंदर, ठीक है। और पाइन ट्री और मस्क के साथ मिक्स होकर पिचुली के साथ वो आपको इनडायरेक्टली वही ब्रांडीश किस्म काइंड ऑफ ये स्वीट मस्क है, नॉट हार्श काइंड ऑफ अ मस्क, इट्स अ स्वीट मस्क। तो वो आपको मिक्सअप होकर ना वो ऐसा फील हो रहा है कि आपने एप्पल ब्रांडी परफ्यूम लगाया हुआ है, वो वाली रिजेम्बलेंस आती है नो डाउट। एक और चीज़ मुझे इसमें बहुत ऐड ऑन लग रही है, प्रॉपर एप्पल ब्रांडी को नहीं आप कंपेयर कर सकते इसके साथ, वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो उसके ओल्डर बैचेस हैं, और बहुत ज़्यादा डेंस है वो, ठीक है। ये उसका लाइटर टेक कह सकते हैं, मोर ऑन अ लाइटर टेक। प्लस अगर मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूं, मुझे इसके अंदर एक पेपर नोट, पेपर का, कागज़ का, अखबार जैसे होते हैं ना पेपर नोट, वो वाला नोट मुझे इसमें फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। एक फ्रेश ताज़ा पेपर जब प्रिंट होकर आता है, ठीक है, उस तरह की एक वो फ्रेश एक न्यूज़पेपर आप जब स्मेल करते हैं किस तरह की खुशबू आती है, तो वो पेपर को एप्पल ब्रांडी के साथ अगर आप मिक्स करें, इट्स मोर ऑन अ लाइटर टेक, इफ़ आई वुड से इन सिंपल वर्ड्स, एप्पल ब्रांडी ऑन द रॉक्स ऑन अ लाइटर टेक, ठीक है। तो वो पेपर फील उसकी वजह से आ रही है, एक पेपर नोट भी मुझे फील हो रहा है। आप कहेंगे आज़ाद भाई आप क्या वो चीज़ों में जा रहे हैं, लेकिन बिलीव मी देयर इज़ दिस पेपर नोट। आपको इसको ट्राई करें खुद से, ठीक है। आपको एप्पल भी, क्रिस्पी ग्रीन एप्पल भी फील होगा, आपको वो ब्रांडीश किस्म का नोट भी फील होगा, बूजीनेस, ठीक है। प्लस आपको एक पेपर की वाइब आएगी, एक ख़ास सूखे पेपर की वो वाली एक वाइब भी आएगी। सो दैट वुड बी एड ऑन विद दिस। मेरे ख्याल से वो पाइन ट्री का या सीडर वुड का आफ्टर शॉक है या आफ्टर नोट्स हैं, तो कुछ फील ऐसी आ रही है कि इसके अंदर वो पेपर नोट्स हैं, या वो थूक क्या कहा था मैंने आपको, वो थूकने की वाली चीज़, थूजा, सॉरी नॉट थूक, थूजा नोट जो मैंने आपको कहा, शायद क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम थूजा नोट स्मेल कर रहा हूँ, तो माइट भी शायद उसके अंदर वो एक पेपर का नोट हो या ऐसा कुछ फील हो, लेकिन वो वाली वाइब इसमें से आती है। एंड बिलीव मी इट्स समथिंग मच मोर वर्सेटाइल। एप्पल ब्रांडी तो हर बंदा नहीं लगा सकता, इसको आप लगा सकते हैं। मोर सिंपल, मोर स्टाइलिश, क्लासी वाइब भी देता है आपको, क्योंकि ओल्ड स्कूल में बहुत पुराना है, तो इसके अंदर वो मैंने इसलिए कहा शायद पेपर की वाइब, एक वो ओल्ड स्कूल वाइब भी आती है आपको, ठीक है। बूजीनेस भी है, स्वीट ब्रांडीनेस की उसकी बूजीनेस भी है, प्लस आपको वो क्रिस्पी ग्रीन एप्पल की एक फ्रेशनेस भी है। तो आप इसे गर्मियों में लगाएं, आप इसे सर्दियों में लगाएं, यू गोना रॉक, ठीक है। आप इसे ऑफिस में लगाएं, आप इसे जिम में लगाएं, यू गोना रॉक। आप इसे पार्टीज़ में लगाएं, यू गोना रॉक। इट्स लिटरली इतना वर्सेटाइल है ये, ठीक है। लेडीज़ को कम सूट करेगा, जेंट्स पे मोर सूटेबल है ये, ठीक है। लेडीज़ पे भी कर जाएगा, पुल कर सकती हैं लेडीज़ भी इसे, लेकिन आई वुड सजेस्ट दिस वन शुड गो फॉर मोर फॉर अ मैन, ठीक है। उसके अलावा लास्टिंग और प्रोजेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो डेफिनेटली मुझे इजीली इसने स्किन पे 1 से 1.5 घंटा प्रोजेक्शन दी है, आराम से हंसते खेलते, और मुझे 5वें 6ठे घंटे तक भी मेरे कपड़ों से इसकी विफ्स आती नहीं है, और 7वें घंटे भी आ रही थी, लेकिन समझ लें उसके बाद फिर वो ना क्लोज़अप मेरे बिल्कुल कपड़ों के साथ ही स्मेल आ रही थी, दूर नहीं आई। लेकिन 5वें 6ठे घंटे तक अगर मैं शर्ट को हल्का सा भी मैं मूव करूं तो शर्ट से हल्की फुल्की मुझे स्निफ आती हैं। स्किन से भी मुझे 3-4 घंटे तक आराम से आ रही थी। तो उस हिसाब से जो इसका प्राइस टैग चल रहा है, मैंने जब लिया था उस टाइम पे अराउंड 12-13 का मुझे मिला था। बाज़ार में आज भी आपको ये 16-17 का, 14 का, जिसकी जिधर से जो लग जाए वो कर लेते हैं, लेकिन तकरीबन जस्टिफाई करता है इफ़ इट इज़ अंडर, अगर पार्शल मिल जाए, अगर आप फेसबुक कम्युनिटीज़ वगैरह फ्रेग्रेंस की चूज़ करते हैं, छांटते हैं अगर उसमें, तो ये आपको शायद और सस्ता भी मिल जाए। मैंने ग्रुप्स में अक्सर इसको सेल होता हुए देखा है, अराउंड
पार्शल बॉटल इतनी तकरीबन अराउंड आई वुड से 6,000 5,000 में इतनी मिल रही होती है, तो विद फुल प्रेजेंटेशन। तो आप उधर से भी बाय कर सकते हैं। कोई लेजिट सेलर हो, ऐसा ना हो कि वो जूस निकाल के आपको बताइए सबसे आसान तरीका जो लोग करते हैं, कैप निकाला, इंजेक्शन से जूस निकाला, अंदर एथेनॉल भर दिया, तो वो वाला चक्कर ना हो। तो या आप किसी डीलर से ले लें, ऑथेंटिक सेलर से, तो जो शॉप रन करते हैं, तो उनसे भी आपको ये मिल जाएगा ईजिली। इट्स नॉट दैट हार्ड टू फाइंड। आप आज भी पुरानी शॉप, परफ्यूमों वाली शॉप पे जाएं, कहीं ना कहीं आपको ये पड़ा हुआ नज़र आएगा ज़रूर। और बिलीव मी, इट्स लिटरली इतना वर्सेटाइल है और इतना मज़े की परफ्यूम है कि आप गर्मी सर्दी दोनों में लगा सकते हैं, पर कोई इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता। मेरे ख्याल से 3 बंदों ने बात करी जिनके मैं रिव्यूज़ देखता हूँ, जोयामीन है और आगे भी जेनसेन वाला है। तो ये मज़े की चीज़ है, ट्राई करें। और अगर ये आपको बजट में मिल जाता है अंडर 13 के, तो बेस्ट है, उस हिसाब से बहुत अच्छा है। कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, ऑफिस गोइंग है, डेफिनेटली यू कैन लव दिस वन। बहुत आसानी से आप इसको वर्सेटाइल यूज़ कर सकते हैं अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में, तो उस हिसाब से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये थी हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आंसर हो तो क्वेश्चंस, फिर भी कुछ रह गया हो तो ज़रूर भाई को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें। साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।